कि जब चींटी नहीं जलने वाली है तो प्रहलाद तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। प्रहलाद से पूछा बता कहां है तेरा परमात्मा? कहा पिताजी जिस खंबे से आप मारना चाहते हो इसमें भी मेरा परमात्मा है। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, मुष्टिक का प्रहार किया और खंबे में मारा तो जैसे ही प्रहार किया उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भयंकर गर्जना करते हुए भगवान ने दौड़ करके हिरण्याकश्यप को पकड़ा, जंघा पर लिटा लिया। कहा देख दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है, अंदर तो नहीं है, बाहर तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, शस्त्र तो नहीं है, अस्त्र तो नहीं है, मनुष्य तो नहीं है, पशु तो नहीं है। नरो वाप सिंगा, आधा शरीर मनुष्य का है और आधा पशु का है। श्री राधे इधर की तरफ ध्यान दें, सबरी दुनिया बाहर को देख रही है। कुर्सी तो आ जाएंगी, अब अपने आनंद क्यों खराब किया जाए, भगवान की कथा में बैठे। हिरण्याकश्यप का भगवान विदीर्ण कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान के कुछ विशेष अवतारों में हरि अवतार, जहां भगवान गज को मुक्त करा करके ग्राहक की मुक्ति प्रदान करते हैं। बौद्ध अवतार, महात्मा बुद्ध के रूप में भगवान का अवतार होता है। भगवान के दो विशिष्ट अवतार, भगवान राम और भगवान कृष्ण का अवतार। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर। कितना विस्तार किया जाए भगवान के कथाओं का प्यारे, क्योंकि भगवान कैसे हैं। लिखा बाबा तुलसी ने, हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। अरे हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा। मरीचि से विवस्वानसूर के वंश में आगे चल करके भगवान का सूर्य वंश में जन्म होता है, जिनको श्री रामचंद्र के नाम से हम जानते हैं। दशरथ और कौशल्या कौन है? मनु और शत्रुपा हैं, जिन्होंने घोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, अनशन सहित लीन अवतारा। क्या वरदान मांगा? चाहिए तुम ही समान सुत। कहा प्रभु आप चाहिए। भगवान बोले मैं तो नहीं आता हूं किसी के यहाँ। का यही तो चाहिए कि जो आता नहीं है उसको भी प्रकट किया जाए। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी जो इच्छा, मैं आपके यहां पुत्र रूप में आऊंगा। अब जैसे ही भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो क्या हुआ? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तारी मुने मनहारी अद्भुत रूप विहारी।
कृपाला दीन दयाला, कैसा प्रकट हुए भगवान, अद्भुत रूप विचारी। भगवान 4 हाथों में प्रकट हो गए। मैया ने कहा अरे राम राम क्या कर रहे हो? अरे बच्चा ऐसे ही थोड़ी होता है, बच्चे के तो 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, बच्चा रोता है। भगवान कहते हैं मैया हमें रोना वोना नहीं आता। कहा चलो रो नहीं, पर कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला। ऐसी लीला तो करो जो बच्चों जैसी लगे। तो भगवान तजहु तात यह रूपा, भगवान तुरंत अपना रूप बदल लेते हैं और भगवान एक बच्चे के रूप में प्रकट होकर के मैया की गोदी में विराजमान हो जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। 2 मिनट भगवान के जन्म का आनंद लें, उसके बाद बढ़े। अरे जन्म लियो रघुरैया, अरे जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य चारों भैया। ओ प्यारे भगवान के आनंद में दोनों हाथों को उठाकर के ताली सेवा करते प्यारे। धन्य धन्य चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन धन सोना। 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 मैया लुटावे धेनु गैया। अरे अरे मैया लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथों को उठा करके भगवान का ध्यान करते कहीं प्यारे। अरे जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो 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 बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। बहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। ओ राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। ओ जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
कितना वर्णन किया जाए। रामचरितमानस अपने आप में ही बड़ा दिव्य ग्रंथ है। पुनः भगवान बड़े होकर के विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, वहां से भगवान का विवाह होता है। उसके बाद भगवान का वनवास, अंत में रावण का वध करके भगवान अयोध्यापुरी में विराजमान होते हैं। आगे चंद्रवंश में आनक दुंदुभी के यहाँ भगवान का अष्टम गर्भ में प्राकट्य होता है। उग्रसेन नाम के राजा हैं, उनका बेटा है कंस, उनकी सबसे छोटी बेटी है देवकी। देवकी का जब विवाह किया गया तो विदा करने के लिए स्वयं कंस साथ में जाता है। आकाशवाणी हो गई, कंस जिसे तू ले जा रहा है इसका 8वां लाल तेरा काल बनने वाला है। कंस को विश्वास है, देवता लोग हैं, झूठ बोल देते हैं। फिर दोबारा आकाशवाणी, कंस देवकी का 8वां लाल बनेगा तेरा का। इतने में तो कंस दुराचारी, दया समाप्त हो गई, बहन की गर्दन पर तलवार रख दी। महाराज वसुदेव ने हाथ को पकड़ लिया, क्या करता है? प्राण दंड दूंगा, मेरी मौत का कारण है इसकी संतान। वसुदेव जी ने कहा पहली नहीं है, 8वीं है। अरे 8वीं होगी तो मैं खुद ला करके तुझे दे दूंगा। बार बार कहने पर वसुदेव जी ने कंस को मना लिया, परंतु कंस विश्वास नहीं करता है। कारागार में ले जाकर के डाल दिया। 7 कारागार हैं। पहली संतान हुई, दया आ गई कंस को, का पहली है छोड़ देता। पर नारद जी ने सोचा आज दया प्रकट हो गई हृदय में तो फिर इसका अंत नहीं होने वाला। दया को दूर करने के लिए अष्टदल कमल को ले गए, कंस से जाकर के कहा, कंस देख ये पहली 8वीं हो सकती है और 8वीं पहली हो सकती है। इसलिए आज ही अपने मृत्यु के कारण को आज देखना चाहता है तो आज देख ले, वरना 8वें में तो आ ही रहा है। कंस की दया दूर हो गई, दौड़ करके गया, देवकी के हाथ से बच्चे को छीना, शिला पर मार करके प्राणांत कर दिया। एक नहीं 6 संतानों को पटक करके मार देता है। 7वें गर्भ में बलदाऊ जी महाराज आए, अपनी माया से खींच करके मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की ही पत्नी है, जो नंद बाबा के यहाँ रहती हैं। वसुदेव जी ने छोड़ा हुआ है कि तुम इनकी रक्षा करना। अब वसुदेव जी सप्तम गर्भ का जो जीव है खींच करके मैया रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। आगे चल करके बलदाऊ का जन्म मैया रोहिणी के गर्भ से होता है। बोल दाऊ दयाल की। और जिस दिन से भगवान गर्भ में आए कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आते हैं मैया का मुखमंडल दैदीप्यमान हो गया, चमक बढ़ गई मुख की, प्रसन्न रहने लगी, कोई कष्ट नहीं शरीर को सताता है। देखो मां का जो शरीर है ना, मुखमंडल, वो बता देगा कि गर्भ में जो जीव पल रहा है वो कैसा है। कोई तेजस्वी है या कोई वैसे ही ऊटपटांग है। और देखो हमारी माताएं भी गर्भ की रक्षा नहीं करती हैं। ये गर्भ कोई साधारण नहीं है। जीवन में जो कभी नहीं खाया होगा वो कब खाएंगे? जब गर्भ अवस्था हो। अरे गर्भ बड़ा कोमल होता है, जो जीव पलता है हम उसको तीखा खिलाएंगे। इतना तीखा जीवन में नहीं खाया हो, गर्भावस्था में तीखा खाएंगे। और मिर्च मसालों की तो बात छोड़ो, कुल्हड़, पत्थर, चौक, घड़ा, अंगार, धूर ना जाने कहां खा जाए।
और यहाँ तक तो हमने तो ऐसा वो देखो दीवार के सारे खड़ी है जाए, दीवारें चाटती रहे गैया की तरह। कोई क्या कर रही है कि डॉक्टर ने कैल्शियम की कमी बताई। अरे प्यारे गर्भ है, इसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। आप जो खाओगे वो बच्चे को उसका गुण लगेगा, पत्थर खाओगे तो भैया पत्थर जैसे ही पैदा हो। फिर जीवन भर मूड मारते, अरे लाला यार मत करे, अरे यार मत करे, अरे ऐसा कर दियो। अच्छा खाओ, अच्छा उसके आपके आचार विचार हो, भगवान का पाठ करो, पूजा करो, सात्विक भोजन खाओ, दूध दही बिना मिर्च मसालों का खाओ। गर्भ वास्तव में इतना दैदीप्यमान होगा। और खाओगे ऊट पटांग, फिर क्या होगा आपके साथ? मोड़े पे दुनिया भर के चकत्ते निकल आए, उल्टी पलटी दुनिया। जाना ते गर्भ धारण किया वही इतना ते बिस्तर पर पड़ जाएगी। डॉक्टर कह देंगे आजकल बेड रेस्ट दो भैया, कमी है, खून की कमी है। अब खून बने कहां ते, कछु खावे पीवे। अरे किप्परंते अगर खून बनता हो तो फिर दुनिया ही किप्पर खावे हैं। तो जादिनते हरि कर भई आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भाद्र प्रदमास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे भगवान मैया देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जन्म हुआ, महाराज वसुदेव ने एक बार मैया देवकी को देख करके सोचा विलंब हो रहा है, कन्हैया को उठाया, सूप में रख करके यमुना जी को पार करके उधर नंद बाबा के घर में जब योग माया के प्रभाव से सब सो रहे थे, तो रात्रि में ही कन्हैया को लिटा करके योग माया को उठा करके वापस मथुरा की ओर चले आते हैं। उधर कन्हैया पहुंच गए गोकुल में, गोपियों की आंख खुली। मैया यशोदा से कहने लगी, अरे यशोदा देख तेरे लाला भयो। अब तो ये बात चारों तरफ ब्रज में फैल गई, चारों तरफ उत्सव मनाया जाने लगा। आज केवल उत्सव का आनंद लेंगे, कथा का आनंद कल भगवान की बाल लीलाओं का, और कल गोवर्धन पूजा रहेगी। अब देखो आप तो सब ब्रजवासी सही मानो, वृंदावन के बिल्कुल नजदीक में, और आपकी रिश्तेदारी भी सब ब्रज में आदि सी तो है ना। तो कल जो है अपने घर से कढ़ी चावल का प्रसाद बना करके लाए, जितनी सामर्थ्य हो। कढ़ी अलग लाएं, चावल अलग लाएं। कढ़ी को अलग डाल दिया जाएगा, चावल को अलग डाल करके उसका प्रसाद भोग लगाने के बाद कल गोवर्धन महाराज का पूजन होगा आपके सभी के द्वारा। अभी आपके बीच में बड़ी सुंदर दिव्य झांकी, भगवान की बाल रूप की झांकी आएगी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, कल मैंने कहा भी था कि भाई कम से कम 5:30 बजे तक तो कथा रहेगी, तो इसलिए समय करीब करीब हो चुका है। इतना कह करके वाणी को विराम। आपके बीच में बड़ा सुंदर दिव्य झांकी, और झांकी का आनंद लेते हुए भगवान के दिव्य दर्शनों का भी आनंद लें। बोल नंद के लाला की, बोली बांके बिहारी लाल की जय। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।